हाय गाइस। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बाइनरी सर्च। तो इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें उस प्रॉब्लम में तुम्हें दो तरह का थंबनेल देखने को मिलेगा। सबसे पहला थंबनेल जो होगा वो होगा लायन का थंबनेल, ठीक है। और जो दूसरा थंबनेल होगा वो होगा कब का थंबनेल, ठीक है। कब मतलब लायन का बच्चा। अब ये जो थंबनेल वाला पार्ट मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में बता रखा है। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो मान लो कोई प्रॉब्लम का डिफिकल्टी है एक्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारा लायन का थंबनेल है तो तुम्हें ये समझ जाना है कि उस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसका डिफिकल्टी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्ड होगा, ठीक है। उसका डिफिकल्टी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्ड होगा। और अगर तुम्हें कब का पिक्चर दिखता है वीडियो में, ठीक है, तो तुम्हें समझ जाना है कि उस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस जो कर रहे होंगे प्रॉब्लम उसका डिफिकल्टी ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियम और लेस देन हार्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये लायन और कप का पिक्चर थंबनेल में लगाने के पीछे हमारा मोटिव ये है कि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम कौन हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, जनरली लोग इजी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कभी भी उन्हें कंटेस्ट में या फिर इंटरव्यू में कोई हार्ड कैटेगरी का प्रॉब्लम अगर दिख जाता है तो उनके मन में डाउट आना चालू हो जाता है कि मुझसे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। बट मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी देखा है लायन को केवल हिरन का ही शिकार करते हुए? लायन कभी ये नहीं देखता है कि उसके आगे कौन है। अगर हिरन है तो भी वो शिकार करेगा, अगर हाथी है तो भी वो शिकार करेगा। वो डरता नहीं है, ठीक है। उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि वो कभी पीछे हटेगा नहीं प्रॉब्लम को देख करके, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा बनना है। अगर हार्ड प्रॉब्लम है तो तुम्हें और अपनी एनर्जी को लगाना है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इजी प्रॉब्लम 10 सॉल्व करते हो और अगर हार्ड प्रॉब्लम तुम 2 सॉल्व कर दोगे ना, तो जो तुम्हें हार्ड प्रॉब्लम से कॉन्फिडेंस मिलेगा वो तुम्हें इजी प्रॉब्लम से कभी नहीं मिलेगा। तो हमारा मोटिव जस्ट यही है इन पिक्चर को लगाने का कि तुम इन माइंडसेट को फॉलो करो पूरे इंटायर प्लेलिस्ट में, पूरे इंटायर लाइफ में अपने, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे ना उस सारा का सारा प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आएगा एकदम बेसिक से। भले ही प्रॉब्लम हार्ड लेवल का हो, एक्सपर्ट लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, कोई मैटर नहीं करता है। हम हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मेरी गारंटी रहेगी कि प्रॉब्लम का तुम्हें हर एक पार्ट समझ में आएगा। मैं अभी ये मान के प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कि तुम्हें बाइनरी सर्च में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कवर करूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस इंटायर प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम बहुत सारा सब टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला सब टॉपिक होगा वो होगा कि हम बाइनरी सर्च के जो कोर कंसेप्ट है उसे सीख लें कि बाइनरी सर्च कब कब लगता है और इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो इस चीज को हम कैसे सीखेंगे, तो हम इस पे कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो सारा का सारा प्रॉब्लम क्वालिटी प्रॉब्लम रहेगा। वो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा कि जो कि तुम्हें कुछ नया चीज सिखाए। हम ये 100% इंश्योर करेंगे कि जब प्लेलिस्ट खत्म हो तो तुम बाइनरी सर्च में प्रो हो जाओ, ठीक है। तो ये पहला हमारा सब टॉपिक रहेगा कि हम बाइनरी सर्च के कंसेप्ट को सीख रहे होंगे और इस पे कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा रहेगा, बाइनरी सर्च के अंदर ही होता है लोअर और अपर बाउंड, ठीक है। लोअर और अपर बाउंड, लोअर और अपर बाउंड, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे भी हम कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम को देखेंगे कि कब कहाँ लगाना है हमें इस टेक्निक को, ठीक है। देखो, ये सारा का सारा है बाइनरी सर्च ही, जो हम बाइनरी सर्च का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसे ही हम लगाएंगे। बट कहाँ कहाँ लगेगा ये अगर तुम्हें एक बार दिखा दिया जाए तो तुम्हारा माइंड ये चीज सोच पाएगा कि ठीक है यहाँ पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण मैंने सब कैटेगरी बनाया है। थर्ड जो हमारा रहेगा, थर्ड हमारा रहेगा कि हम मैट्रिक्स में, यानी कि जो 2D ग्रिड वगैरह होता है उस पे हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएं, ठीक है। मैट्रिक्स में हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएं, अगेन इस पे भी हम कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चौथा जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेरी यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। यानी कि क्वेरी रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि बाइनरी सर्च से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में अक्सर ऑनलाइन असेसमेंट में या इंटरव्यू में इन पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, वो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है। ये काफ़ी फेमस टॉपिक है, ठीक है। तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे और इस पे भी क्वालिटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। छठा जो हमारा रहेगा, ठीक है, छठा जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएं फ्रैक्शनल वर्क स्पेस पे,
ठीक है, बाइनरी सर्च ऑन फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वर्क स्पेस। ठीक है, फ्रैक्शनल वर्क स्पेस का क्या मतलब है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सातवां जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कि प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम और बाइनरी सर्च का मिक्सचर वाला प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी अक्सर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर एक वेरिएशन को हमें कवर करना है। ठीक है, देखो कंसेप्ट तो एक ही है बाइनरी सर्च का, बट तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि बाइनरी सर्च यहां भी लग सकता है। अगर ये तुम्हें पता होगा ना कि बाइनरी सर्च इधर भी लग सकता है, तो तुम तुरंत प्रॉब्लम को देख के सोच पाओगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारा आठवां सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा सफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च। ठीक है, सफिक्स सम कह लो या फिर सफिक्स रिलेटेड कुछ भी रहे। ठीक है, सफिक्स सम मैं यहां लिख दे रहा हूं अभी के लिए, सफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है सफिक्स सम, बट सफिक्स रिलेटेड कुछ हम ऑपरेशन करेंगे और उस पे कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च लग रहा होगा। इस पे भी अगेन हम क्वालिटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और जो नौवा रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स प्लस बाइनरी सर्च, यानी कि तीनों का मिक्सचर, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स प्लस बाइनरी सर्च, इन तीनों के रिलेटेड प्रॉब्लम हम बनाएंगे। ठीक है, और हमें समझ में आएगा कि ठीक है बाइनरी सर्च इधर भी लग सकता है। उसके बाद फिर हम अदर एल्गोरिदम के साथ भी बाइनरी सर्च को देखेंगे, जैसे टू पॉइंटर। ठीक है, टू पॉइंटर एल्गोरिदम किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उन्हें आइडिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में भी जो हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें भी हम तुम्हें बताएंगे कि टू पॉइंटर एल्गोरिदम क्या है। ऑल्दो हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो चीज हम फिर फर्दर टू पॉइंटर की प्लेलिस्ट में देखेंगे, बट जितना तुम्हें सफिशियंट होगा वो सारा हम तुम्हें डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो टू पॉइंटर प्लस बाइनरी सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम हम बनाएंगे। ठीक है, फिर अगेन एक और एल्गोरिदम होता है स्लाइडिंग विंडो करके। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के साथ बाइनरी सर्च लगता हुआ प्रॉब्लम हम देखेंगे। ठीक है, लगता हुआ प्रॉब्लम हम देखेंगे। फिर हमारा रहेगा बाइनरी सर्च प्लस सम डेटा स्ट्रक्चर, कुछ डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है और उसके साथ बाइनरी सर्च लग रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक पे हम कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम की मदद से ही इन सारे सब टॉपिक को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मैथ रिलेटेड कुछ कंसेप्ट रहेगा और उसके साथ बाइनरी सर्च लगेगा। मैथ रिलेटेड कुछ कंसेप्ट रहेगा और उसके साथ हमारा बाइनरी सर्च लगेगा, तो इसको हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेरिएशन ऑफ LIS देखेंगे। अगर किन्हीं को नहीं पता होगा कि LIS क्या होता है, तो LIS होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, जिसमें कि कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च वाला लॉजिक लगता है। तो इस पे भी जो वेरिएशन प्रॉब्लम बनेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन के साथ बाइनरी सर्च। ठीक है, देख रहे हो ये हमने कितना सब टॉपिक बता दिया है। ऑल्दो जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि लगभग लगभग ये चीजें एक ही हैं। ठीक है, बट इन वेरिएशन इन सब टॉपिक्स को समझना हमारे लिए जरूरी था ताकि हम ये समझे कि कहां कहां बाइनरी सर्च लग सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ग्राफ में देखेंगे बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है। और ये ग्राफ अगर किसी को नहीं आता होगा तो डरने का बात नहीं है, हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगा वो सारा चीज हम तुम्हें कवर करके देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डीपी के साथ बाइनरी सर्च कैसे लगेगा वो हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सेगमेंट ट्री के साथ बाइनरी सर्च। ठीक है, सेगमेंट ट्री प्लस बाइनरी सर्च, और इन सारे पे हम क्वालिटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये सब टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये प्लेलिस्ट थोड़ा सा लंबा होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ों को हम कवर करें। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा ये प्लेलिस्ट अच्छा है या खराब है। एट द एंड माई कंटेंट विल स्पीक। सो थैंक यू गाइस।